बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात में हुसैन चौधरी। मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ शहबाज शरीफ की मिसालती पॉलिसी, जो मफाहमत की पॉलिसी थी, वो नाकाम हो गई है। क्या अब ये चैप्टर क्लोज़ कर दिया गया है और नवाज शरीफ इस सिलसिले में अब क्या मज़ीद हदायत जारी करने वाले हैं या उन्होंने क्या फ़ैसला किया, इस पर बात करेंगे। और फिर नून लीग की नई स्ट्रैटेजी कि किन लोगों को टारगेट करना है, उनका अब नया टारगेट क्या होगा। और फिर जो वज़ीर हैं वो जनाब साकिब निसार के लिए पागल हो गए हैं जनाब, उनके लिए वो जनाब ये कर ले वो कर ले। ये और एक ख़तरनाक पल्स रिपोर्ट है आपके वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले से कि उनके बारे में जो उनको लाने वाले थे वो क्या सोच रहे हैं। वो पल्स रिपोर्ट ज़ाहिर है आपको पता है कौन तैयार करता है, कैसे तैयार होती है। लेकिन इससे पहले यार ये जो आपकी हुकूमत है इमरान खान की, इस पर कौम एतबार करने के लिए तैयार ही नहीं। जो ये बात करते हैं अवाम पहले तो हंसते हैं। जो इमरान खान हैं इनकी तकरीर जो है उसमें से मैं, क्रिकेट, नाकामियाँ, फिर कामयाबियाँ, करप्शन, साबिक़ हुक्मरान, इससे आगे वो करते ही कुछ नहीं, सोचते ही कुछ नहीं। जो पल्स रिपोर्ट है ना उसमें एक बहुत ख़तरनाक जिक्र है इस हवाले से। तो वो कल आपके वज़ीर जो हैं शौकत तरीन मशीर हैं ख़जाना के, उनको वज़ीर बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने जनाब खबरदार किया था और बाज़ आ जो सट्टा खेल दो तुसी ये डॉलर का इन्नी कीमत सुट देंगे थले, थोड़ा बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये भड़क मारी थी ना उन्होंने, सुल्तान रहे बने हुए थे कल यार। तो आज 1.5 रुपये जो डॉलर की कीमत है, कहीं ₹2.25, 1.5 रुपये से ₹2.25 कीमत बढ़ गई डॉलर की। रुपये डिवैल्यू हो गया। कल वो कह रहे थे जनाब 165 कीमत होनी चाहिए डॉलर की, या 66-67 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और वो कहते 10 रुपये जो रुपये है वो डिवैल्यू किया हुआ है इन्होंने, यानी 165-66 कीमत होनी चाहिए डॉलर की रुपये में। तो वो कह रहे हैं 175-76 में अगर चला जाता है तो 10 रुपये जो है वो बिला वजह सट्टेबाजों की वजह से। उन्होंने कल की थी सट्टेबाजों के चल है असी तेरे तो बेहतर जानते हैं, कहते तुसी की कर सकते हो। स्टेट बैंक गिरवी रख दी है आपने IMF के पास, डॉलरों की ज़रूरत पड़नी है आपको। अब वो पागल नहीं है सट्टेबाज, अगर सट्टेबाज हैं तो वो पागल नहीं, उन्हें पता है इन्होंने जो अदायगियाँ करनी हैं वो इनको डॉलर की ज़रूरत पड़नी है, डॉलर नीचे नहीं आना। उनके ख्याल में जो डॉलर का कारोबार करते हैं और इस बिज़नेस को समझते हैं वो कह रहे हैं आई मार दा यार चल। खान साहब जिस बात को कहते हैं जनाब, नोटिस ले लिया गंदम का, आटे का या चीनी का, लोग फटाफट एकदम, मैं जो समझा हूँ जब खान साहब नोटिस लेते हैं तो लोग एकदम क्यों पड़ जाते हैं, उसकी चीज़ की कीमत मज़ीद ऊपर क्यों चले जाती है। मैं काम शहरी के सीए से कह रहा हूँ कि जब वो कहते हैं चीनी का नोटिस ले लिया, पेट्रोल का, लोग ज़ख़ीरा करना घर में, जिसके वो 2 किलो की ज़रूरत होती है हफ्ते में, वो 5-7 किलो ला कर रख लेता है। यार हूँ नहीं पता नहीं अगे लबनी कि नहीं, खान साहब ने नोटिस ले लिया। ये सर सूरत हाल बनी हुई है इनकी, खान साहब की और इनकी हुकूमत की। शौकत तरीन जैसा बंदा जिसे लोग संजीदा लेते हैं, उनकी बात कहना के चलो तरीन साहब तुसी कोई और काम करो, ये एवं सानू ना सिखाओ कि डॉलर की कीमत थले आ जानी है और थले थोड़े होंगे तो आ जानी है। ये अजीबो गरीब सी बात ये मैं शेयर करना चाहता। और वो साकिब निसार साहब के हवाले से वो कह रहे हैं जनाब इन्हों की अहमियत है, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं मरियम या नवाज शरीफ के कहने से क्या होता है, इनकी क्या हैसियत है। अगर हैसियत नहीं है ऑडियो की या वो जो बयान अल्फी है तो फिर आपको क्या मसला है, आप चुप करके बैठे। आप रोज़ाना दिन में 3 दफ़ा फवाद चौधरी साहब जिक्र करते हैं, बाकी एक मरतबा सारे वज़ीर करते हैं। यही मरियम मिस्टर जैसे साकिब निसार और वो राना शमीम, कैफी डेविड, यही बातें मुसलसल हो रही हैं। और साकिब निसार साहब से कोई बात हुई है किसी अंदाज में, वो बहरहाल उसको मैं ज़रा और अंदाज में बता रहा हूँ आपको कि वो मैंने पहले भी कहा था उनको ज़रा मुतमिन शतमन है। बहरहाल उन्होंने जो हामिद खान का चैम्बर है, वकला के बड़े रहनुमा हैं, उनसे कोई तलक शलक जोड़ा है। उनका जो है ना CLM कार्नेलियस लेन एंड मुफ्ती हामिद खान साहब का चैम्बर है, बड़ा चैम्बर,
तो इनके जो बेटे हैं नजम साकब साहब, 25-26 साल उम्र है, वहाँ वो इंटर्नशिप एक तरह से कह लें जाके आप वो ज्वाइन करवा दिए उनको कि जनाब ठीक है, आप इन्होंने माल पे एक कोई बिल्डिंग शिल्डिंग बनाई थी पर माल पे, तो वो तो दे दिया किराए पे। घर में बैठ के वो एडवाइस देते हैं लोगों को। और अब ये बताया गया है कि मियां मिसबा रहमान का कोई बिल्डिंग है प्लाजा गुलबर्ग में, वहाँ वो कह रहे हैं कि 3-4 कमरे साकब साहब सोच रहे हैं कि वहाँ कमरे लेके अपनी प्रैक्टिस करनी शुरू करें। और इससे जो बयान अल्फी वाली बात है उससे वो परेशान नहीं है, लेकिन वो जो ऑडियो वीडियो वाली बात है उससे थोड़े से वो घबराते हैं कि मज़ीद कोई कट्टी कट्टा ना खोल जाए, कोई मज़ीद गल ना होवे। तो इस राना शमीम वाले को वो अहमियत नहीं दे रहे, वो कहते हैं बस यार छोड़े उसको। और कुछ लोगों ने उनको मशवरा दिया है कि आप अमेरिका में नहीं तो कम से कम पाकिस्तान में हद के इज़्ज़त का दावा जो है वो आपको ज़रूर खटकाना चाहिए, लेकिन वो अभी उधर भी नहीं। वो कर मैं कहना कि यार ओहदा लेना, मैं ना सियासत करनी है, ना मैंने कोई सरकारी ओहदा लेना, मुझे क्या ज़रूरत है सरदस्त, इस तरह की कोई बातें चाहते हैं। और मरियम जो हैं वो गर्म हो गई हुई हैं। उन्होंने आज ट्वीट किया बड़ा ख़तरनाक साकिब निसार साहब के हवाले से कि उनकी जो ऑडियो वगैरह है और जो उनकी हरकतें रही हैं माजी में और जो फैसले हैं उनमें मुताबिकत है उन दोनों में। कल मैंने अपने व्लॉग में यही बात की थी, तो वो मैच कर गई है चीज़ें, उनके फैसले, उनके इक़दामात और उनकी ऑडियो। यही बात मरियम ने ज़रा अच्छे वाले उर्दू में बयान कर दिया, पूरा ट्वीट कर दिया उन्होंने। तो अब जो मैंने कहा था ना, इन्होंने टारगेट किसको करना है नून लीग ने, अभी मैंने सवाल उठाया था। अब इन्होंने ये फैसला किया है कि हर एक ने पंगा नहीं लेना। तो अदलिया में से एक साकिब निसार और फ़ौज में दूसरा है फैज़ हमीद साहब, जनरल फैज़ हमीद, हाज़र सर्विस जनरल, कोर कमांडर पेशावर। इन दोनों को टारगेट करना है और इनको मुतनाज़ा बना के रखना है। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर दूसरे चौथे दिन इनका जो जिक्र है वो करना है और उनकी वो आप कह लें कि नकाब उतारना है, या उनकी वो तो नकाब उतार रहे हैं अपनी तरफ से, या इल्ज़ाम लगाना है, या उनकी शख्सियत जो है उसको मजरू करना है, जो भी उसको समझ ले। दोनों तरफ से कोई भी अल्फाज इस्तेमाल कर लेना कि उन पर इल्ज़ाम तराशी होगी या उनकी शख्सियत जो है वो उसमें नकाइस जो आवाम के सामने लाए जाएंगे, या फिर जो उनकी साजिशें थी वो सामने लाई जाएंगी। अब सरदस्त इन्होंने ये फैसला किया कि 2 बंदों को टारगेट करेंगे। और पता ये चला है कि इनको जो मशवरा दिया गया है और इन तक जो इतला है कि फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ अगर ये कीचड़ उछालेंगे तो रावलपिंडी की तरफ से कोई उस पर रोक टोक नहीं होगी। वो कहते हैं कि वो बीप शीप ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाबंदी, कैमरा, ये वो इस तरह वो नहीं होगा अगर ये सिर्फ वहाँ तक रहते हैं। अगर आगे नहीं जाते चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक या अदारे तक, फिर वो रोकेंगे। लेकिन फैज़ हमीद साहब के हद तक वो नहीं रोकेंगे और साकिब निसार के हद तक ये इनका अपना अंदाज़ा है, ख्याल है कि अदलिया जो है, अगर साकिब निसार साहब का कोई जिक्र करते हैं किसी हवाले से उनकी जानबदारी का, तो फिर ये अदलिया इस हवाले से कोई सू मोटो वगैरह इस तरह की बात नहीं होगी। फवाद और सब कहते हैं वो लेके आए जनाब, जो भी करना है, ये फेक न्यूज़ की लड़ाई है तो लाएँ, बस वो लेके जाएँ वहाँ ऑडियो जो है हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट वाले देख लेंगे। वो इनको भी पता है वो ना जानी है, ना लेके जानी है, ना लेके जाया जा सकता है। वो बस यानी एक वो भी ऐसी बात कर रहे हैं और वो भी ऐसी बात कर रहे हैं। और फिर जो शहबाज शरीफ की मिसालें थे, बड़ी सी वाली बात है। इतला ये है कि शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने 2-3 माह दिए थे नवाज शरीफ ने कि जाएं आप शौक़ पूरा कर लें, अगर कोई मिसालत का रास्ता आप कह रहे हैं आइन और कानून के दायरे में, वो वापस चले जाते हैं रावलपिंडी वाले और आइंदा शफाफ इलेक्शन की यकीन दहानी करवा देते हैं, तो देख लें कोई बात बनती है। तो अब ये पता चला है कि वो बात नहीं बन रही। बात इसलिए नहीं बन रही कि वो कह रहे हैं जनाब फिर शरीफ फैमिली, अगर वो कहते हैं मुझे जो बताया गया फैमिली मेकअप का लफ्ज़ बोला है कि फैमिली मेकअप कुछ इस तरह का है उनका कि शहबाज शरीफ हो, हमज़ा हो या मरियम हो या नवाज शरीफ हो, कोई भी वज़ीर आज़म हो, एक ही बात है। इसके पीछे हुकूमत जो करनी है वो नवाज शरीफ ने करनी है। ये
वो लोग कहते हैं। ये मुझे जो बताया गया है किसी रिपोर्ट के हवाले से कि इसका क्या फ़ायदा कि जनाब इनके साथ अगर मसालत होती है, वो अगर वो हमारे वो थल्ले लग के नहीं रहते तो फिर जनाब वो फिर इनके साथ क्या करना और क्या नहीं करना। और जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनको ये मेरी इतला के मुताबिक जो मसालत के लिए वो कदम बढ़ा रहे थे, जब कोई बातें कर रहे थे, वो लंदन वालों ने, बड़े भाई ने कह दिया कि भाई जी वो आप स्टेटस को की हिदायत कर दी गई है शहबाज शरीफ को। और बहरहाल वो अंदर खाते कोई करते हैं तो करते रहेंगे, लेकिन वो ऊपर से ये आ गया कि बस कर यार बहुत हो गया, तो पता लग ही गया की करना की नहीं करना। अगर ये चाहें तो 15 मिनट में हुकूमत गिर सकती है, लेकिन ये आप पे एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। और आप पे एतबार नहीं कर रहे तो नून लीग पे एतबार नहीं कर रहे, और नून लीग वाले जो हैं ख़ास तौर पर नवाज शरीफ वो इन पे एतबार नहीं कर रहे। वो अब ये वो कहते हैं कि ज़रा थोड़ा सा ना इसको लंबा करें, थोड़ा सा देखें, इंतज़ार करो और देखो वाली जो वो वाली पॉलिसी जो है उसके तहत करें। और वो मौलाना साहब वाली जो लॉन्ग मार्च और दीगर ये वो उसके मुख्तलिफ ऑप्शन जो हैं वो बताते रहें, इनको हुकूमत को डरा के रखें। अगर वो तंग हैं इमरान खान से तो फिर वो अपना करें जो भी करना है, तो वो हम उनका हिस्सा उसका क्यों बने। अगर जमहूरी तरीके से हटाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर गैर जमहूरी तरीके से हटाते हैं फिर तो हम नहीं उसकी हिमायत कर सकते, इस तरह की बातें। और फिर जो दूसरी बात वो ये है कि उन्होंने ये कहा है कि पत्ते बड़े ने साढ़े कोल। नून लीग के ज़राए से जो मेरी किसी से बात हुई है वो कहते हैं पत्ते बड़े ने जनाब, अभी तो सिर्फ एक आध पत्ता ही शो किया है, वो भी पूरी तरह नहीं किया शो। जो दीगर पत्ते वो कहते हैं हर पत्ते के बाद सियासत में गेम चेंज हो जाती है। वो कहते हैं कि ऐसे पत्ते भी खेल सकते हैं या खेलेंगे जिनसे आपको गेम गेम चेंज होती हुई नज़र आएगी। एक और बड़ी अजीब बात की गई है कि जनाब अब इस मुल्क में आर्मी चीफ जो है ना वो 3 साल के लिए नहीं आता, वो 6 साल के लिए आता है। 3 साल के लिए आता है और फिर 3 साल के लिए वो आगे कोशिश करता है कि जनाब मुझे 3 साल एक्सटेंशन मिल जाए। वो कुछ लोगों का ख्याल है, बल्कि जो अंदर से आवाज़ें हैं रावलपिंडी से, तो वो कहते हैं कि यार नहीं ठीक नहीं है ये इकदाम। लेकिन बहरहाल वो कहते हैं कि जनाब अगर 2022 तक इमरान खान रह भी गए और जैसा कि कहा जा रहा है कि फैज़ हमीद उनके आर्मी चीफ होंगे, तो फिर भी वो जो हैं अगर उन्होंने एक्सटेंशन लेनी होगी, जो एक्सटेंशन वाली बातें हो रही हैं, एक ओहदे के लिए अगर सारा कुछ हो रहा है फिर एक्सटेंशन भी वो क्यों नहीं। तो फिर ज़ाहिर है उन्हें किसी और की हमदर्दियों की लेने की, किसी और के साथ दोस्तियों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे बाजवा साहब उस वक्त अंदर खाते कुछ गेम जो है वो ख्वाजा आसफ और दीगर यकीन दहानियाँ करवा रहे थे नवाज शरीफ को कि जनाब हमारी गारंटी, आप परेशान ना हो, ये गैर जानबदार हो जाएंगे वगैरह वगैरह। उनको तो अमलन कुछ करके दिखाना पड़ेगा ना फिर। तो यहाँ तो यही रवायत है कि जो जिस पे एहसान करता है फिर और उसके शर से बचने के लिए इकदाम नहीं करता, जैसे कि इमरान खान साहब की बात वो लोग कर रहे हैं कि जो उसके खालिक हैं, जो उसको लेके आए हैं, जो उनका जिन पर वो तकिया किए हुए थे और जो जिनका इमरान खान पर एहसान है, उन्होंने वो इल्म अदाद और पता नहीं किसके चक्रों में वो सारा कुछ कर दिया। अब जो पल्स रिपोर्ट है ना उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, वो ये है कि वो कहते हैं आप स्टेट क्राफ्ट एक अलग चीज़ है, ये पता नहीं कहाँ से ढूंढ कर लाए गए हैं इमरान खान साहब। ये अंदर ऐसी कोई बातें हुई हैं किसी जगह पे, और कोई पल्स रिपोर्ट होती है, वो कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं, इस तरह की कोई रिपोर्ट हसास अदारे तैयार करते हैं और अंदर लोग क्या सोच रहे हैं अदारे के अंदर और अदारे के बाहर। तो वो जनाब इनकी जो मकबूलियत है वहाँ खान साहब की और कुछ और लोगों की भी,
तो वो उसमें बहुत बड़ा सवालिया निशान आ गया हुआ है। वो कहते हैं कि जनाब ये एक जहाल सा हुक्मरान है, मैं माफ़ी चाहता हूँ ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, हुक्मरान हैं कर लें, जहाल से हुक्मरान है और ज़्यादा प्रोलांग नहीं किया जा सकता और इस मुल्क को जो है बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि जनाब जो मामलात अक्ल और फहम से हल होने चाहिए, ये पल्स रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, वो किसी और अंदाज में हल किए जा रहे हैं कि जनाब ये वक्त ठीक नहीं, ये वक्त ठीक है, वो वक्त ठीक नहीं। वो कोई कमरे शमरे की बात कोई बता रहा था कि एक कमरा है, वहाँ बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई हैं, मैंने तो नहीं देखा हुआ कहाँ है कमरा, कहाँ है कहाँ नहीं वो, और वहाँ वो बैठ के पता नहीं क्या जमा तफरीक़ें होती हैं और क्या नहीं होता है। तो वो कहते हैं कि ऐसे तो नहीं यार, ये हुकूमत है, ये जादू के ज़रिए तो नहीं वो मामला हल हो सकते सारे मुल्क के। तो वो कहते हैं कि जनाब ये वहाँ बेहतरीन मौका है। अब इस तरह की रिपोर्ट्स हैं और फिर उन रिपोर्ट्स की रोशनी में क्या लाएअमल बनता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। बहरहाल ये पता चला है कि नवाज शरीफ ने इनको कहा है कि यार थोड़ा जा पैरों दे भार पाओ, शहबाज शरीफ साहब कोई गल नहीं, तुसीं इलाज भी कराने लिए बाहर ना आओ, फिलहाल पाकिस्तान 'च ही रहो। ये अफवाहें फैलाई जा रही थी कि मुख्तलिफ लोगों की तरफ से कि शायद वो बाहर शहबाज शरीफ बाहर जाएंगे और फिर बाहर जाके वो कहते हैं नहीं जी बाहर क्या जाना है, ECL में 2 दफ़ा नाम है उनका, अदालत में जाएंगे तो फिर वो कहेंगे जी वे तो ग्रांटर कहते हैं वो कि ज़ामन है नवाज शरीफ को वापस लाने के, अगर यही वापस चले गए तो फिर वापस खुद भी नहीं आएंगे। इस तरह की बातें चाहते हैं वो, कहते हैं वो नहीं, और वो कोई ऐसा रिस्क लेना नहीं चाहते जिससे उनकी हद तक का या तज़हीक का पहलू निकले, शहबाज शरीफ की कमज़ोरी ज़ाहिर हो कि जनाब ये बाहर जा रहे हैं, अल्लाह की तरफ से कुछ हो जाए तो पता नहीं। बहरहाल वो इलाज लूज करवाने और इस चक्रों में नहीं पड़ने वाले। और वो रिपोर्ट जो है, जो नाकामी वाली रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो ये कहते हैं कि जनाब जो सेलेक्टर्स हैं कि जनाब फिर अगर शहबाज शरीफ वाला ऑप्शन ही हमने यूज़ करना है, जो मैंने कहा ना वो कहते हैं फैमिली में कब कुछ इस तरह का है कि शहबाज शरीफ भी होगा तो हुक्मरान पीछे नवाज शरीफ ही होगा भाई। वो कहते हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता, अलग करने में नाकामी शीन नहीं निकल सकी, तो अब नून ही को अगर करना है तो फिर डायरेक्ट नून से क्यों ना कर लें और मरीम को क्यों ना इख्तियार दे दें, इसमें क्या हर्ज है। इस तरह की वो कोई रिपोर्ट है। तो आगे हालात जो है वो सामने आते जाएंगे। दिसंबर आराम ना गुजर जाएगा, दिसंबर से टेंशन वाली कोई गल नहीं, जनवरी भी निकली जाएगा, फरवरी मार्च में जाके कुछ गेम बनेगी। और वो गेम वो मैंने पहले अर्ज़ किया है कि वो कहते हैं कि आप हमारे पास बहुत पत्ते हैं और हर पत्ते के बाद जो सियासत की गेम है वो चेंज हो जाती है। तो आप देखेंगे कि हम कैसे गेम को चेंज करते हैं। ये नून लीग वालों का ख्याल है। तो आप मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।